बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज एंड प्लांट्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपका मुझे एक सजेशन चाहिए कि मेरा जो लेक्चर है वो 10-12 मिनट तक पहुंच जाता है जब इसमें मैं उर्दू पार्ट और पश्तो पार्ट करता हूं। ठीक है, तो आप मुझे सजेस्ट कर दीजिएगा कि या तो हम उर्दू में करें या पश्तो में करें, ठीक है, या इन दोनों के हम अलग अलग पार्ट्स बना के अपलोड किया करें। ठीक है, तो आप मुझे सजेस्ट कर दीजिएगा कमेंट्स के ज़रिए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज एंड प्लांट्स। ठीक है जी। गैसियस एक्सचेंज प्लांट में किस तरह होती है, ठीक है, हम इसको समझेंगे। लेकिन ये इंतहाई आसान सा टॉपिक है, हम बहुत ही आसान से तरीके से इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मैं अकेले एनिमल्स की बात नहीं कर रहा, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट रिस्पायरेशन। क्या करते हैं? ये रिस्पायरेशन का अमल करते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, क्या होता है? गैसियस की एक्सचेंज होती है। अब हम ये समझेंगे कि प्लांट्स में किस तरह गैसियस एक्सचेंज होती है, आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये बताता चलूं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये रिस्पायरेशन का अमल करते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? रिस्पायरेशन का अमल करते हैं। रिस्पायरेशन जो होता है वो हमारे पास, मैंने आप लोगों को बताया था, टू टाइप्स का रिस्पायरेशन होता है। एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है, ठीक है जी। अब एनएरोबिक रिस्पायरेशन और रिस्पायरेशन में हमने क्या डिफरेंस किया था? इसमें हमने बताया था कि हमारे पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के साथ ऑक्सीजन मिलता है, तो हमें क्या मिलता है? बाय प्रोडक्ट, हमें वेस्ट प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं, या बाय प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, हमने ये कहा था। एनएरोबिक में क्या होगा? ये प्रोसेस होगा लेकिन विदाउट ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? विदाउट ऑक्सीजन होगा। ठीक है, ऑक्सीजन इसमें एब्सेंट होगा, नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। ठीक है, आज हम समझेंगे कि प्लांट्स में किस तरह रिस्पायरेशन गैसियस एक्सचेंज होता है। वो दो तरीकों से होता है। ठीक है, हम दो तरीकों से प्लांट को समझेंगे। एक का हम समझेंगे कि ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है, डे टाइम, दिन के वक्त रिस्पायरेशन होता है। हाँ जी, होता है। ठीक है, रिस्पायरेशन क्या होगा? दिन के वक्त भी रिस्पायरेशन होगा, लेकिन दिन के वक्त क्या होगा? जो लाइट की मौजूदगी है, जो सनलाइट की मौजूदगी है, उसकी प्रेजेंस की वजह से प्लांट पर क्या होगा? सनलाइट पड़ेगा। ठीक है, सनलाइट होगा। ठीक है, और जैसे ही सनलाइट आएगा प्लांट्स में, ठीक है, तो क्लोरोपेल्स जो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, क्लोरोपेल एक ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो जैसे ही सनलाइट आएगा, सनलाइट क्या करेगा? उसमें जो क्लोरोपेल है वो लाइट ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, अब क्या होगा? ड्यूरिंग डे टाइम हमारे पास कौन सा अमल होता है? इसमें हमारे पास कौन सा अमल होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सनलाइट की मौजूदगी है। और फोटोसिंथेसिस क्या होगा? फोटोसिंथेसिस सनलाइट के बगैर नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस में लाइट की वजह से क्या आता है? लाइट की वजह से है हमारे पास ये लाइट रिएक्शन, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। हम ये भी देख लेंगे इंशाल्लाह 9th की क्लासेस में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अब वो ऑक्सीजन, ठीक है, वो ऑक्सीजन जो दिन के वक्त, ठीक है, दिन के वक्त, ठीक है, ग्लूकोज के साथ मिलकर क्या बना रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था। ठीक है ना? सही है। अब दिन के वक्त क्या होगा? ठीक है, ये रिस्पायरेशन क्या बना रहा था?
ये रिस्पायरेशन हमारे पास इन प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा था, लेकिन हमारे पास एनवायरनमेंट में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा और वाटर भी होगा, ठीक है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा ना, बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। ये हम रिस्पायरेशन की बात कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस में ये एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, क्या करेगा, एनवायरनमेंट से वो वाला कार्बन डाइऑक्साइड जो रिस्पायरेशन के दौरान क्या हुआ है, इससे ये एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हुआ है, वो भी लेगा। दूसरी तरफ ह्यूमंस एंड एनिमल से क्या होगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा, ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब क्या होगा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लाइट रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी और नीचे से यहां पर वाटर भी आएंगे, ठीक है, H2O भी होगा। तो क्या होगा, अब फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक हो रहा था, किस चीज का, कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक हो रहा था, तो क्या होगा, जो गिविंग आउट है वो क्या होगा एनवायरनमेंट को, वो ऑक्सीजन होगा। मेरी बात समझ आ रही है ना, ठीक। तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में, वाटर की मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है, सही है ना। तो डे टाइम में ये प्रोसेस होता है, हम बाद में समझेंगे कि कौन से पार्ट्स में किस तरह होता है, ठीक है। अब यहाँ तक ये आप मेरे जहन के मुताबिक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब क्या होगा, ड्यूरिंग नाइट टाइम, ठीक है, नाइट टाइम हम क्या करते हैं, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं वो हमें कहते हैं कि नहीं, ये दरख्त के नीचे नहीं सोया करते, ठीक है, वो क्या होगा, वो आपके सांस बंद हो जाएंगे, ये होगा वो होगा, ठीक है, हमें ये मिलता है, ये रिस्ट्रिक्शंस हमें मिलती है, ठीक है। अब नाइट टाइम क्या होगा, देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हमारे पास सनलाइट की मौजूदगी होगी, ठीक है, मौजूदगी लाजमी है, और यहां पर हमारे पास रात को सनलाइट है ही नहीं, तो क्या होगा। अब मेरी जो इंटरेस्टिंग बात है वो मेरी बात सुने, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन जो यहां से प्रोड्यूस हो रहा था फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के जो जरिए जो ऑक्सीजन बाहर एनवायरनमेंट में घूम रहा था, अब ये क्या करेगा, अब ये इनटेक होगा, क्या होगा, इनटेक होगा, क्यों, क्योंकि अभी ये इसने रिस्पायरेशन करनी है, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहां पर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ है वो यहां पर क्या होगा, वो अभी यहां पर आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अब क्या करेगा, वो गिवन आउट होगा, ठीक है। नाइट टाइम में क्या होगा, देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस की गैर मौजूदगी में यहां पर ग्लूकोज भी है। अब इसने क्या करना है, इसने रिस्पायरेशन का प्रोसेस करना है। रिस्पायरेशन के प्रोसेस में हमने ये बताया है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी होगी, लेकिन अब क्या होगा, अब यहां पर फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है हमारे पास, इसमें ये वाला ऑक्सीजन जो यहां पर प्रोड्यूस हुआ था वो ऑक्सीजन आएगा, ठीक है, और इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या है, एक रिलीजिंग प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहां पर जो नाइट टाइम और डे टाइम की बात आती है, तो इसमें आप लोगों ने इस बात पर कंफ्यूज नहीं होना। यहां पर क्या होगा, चलो मैं आप लोगों के दो प्रोसेस बोर्ड पे लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास क्या है, रिस्पायरेशन है, क्या है, रिस्पायरेशन। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेस को समझते हैं। रिस्पायरेशन में क्या होगा, ग्लूकोज, ठीक है, प्लस क्या होगा, ऑक्सीजन की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और H2O होगा, ठीक है। ये हम सेलुलर रिस्पायरेशन की बात, ये इनसाइड द सेल, ठीक है, इनसाइड द सेल हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अब क्या होगा, फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस में वेरी सिंपल, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में सिंपल बात है, ठीक है, कि लाइट की फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, देखिए मेरी बात को, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके, ठीक है, प्लस वाटर होंगे, ठीक है, और इससे क्या होगा, सनलाइट भी आएगा,
ठीक है। तो इस सनलाइट की वजह से, इस वाटर की वजह से, इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन आएगा। ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, सारा प्रोसेस इस चीज में पड़ा है। यहां पर क्या हो रहा था, ऑक्सीजन रिस्पायरेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो रही है रिस्पायरेशन में। ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होंगे और क्या होगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। ठीक है। तो मेरी बात सुने, ये इंतहाई इजी है। ठीक है। इस रिस्पायरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो रही है, ये इस वाले कार्बन डाइऑक्साइड से इसका कंसंट्रेशन इससे कम होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो जानदार है वो रिस्पायरेशन में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है। तो ये रिस्पायरेशन का अमल हुआ। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होगी। तो ये वाला ऑक्सीजन जो ये प्रोड्यूस कर रहा है, ये क्या करेगा, ये रिस्पायरेशन में इस्तेमाल करेगा। ये जो जितना इसको इसके लिए ज़रूरत होगी, ठीक है, वो ये यूज़ करेगा और बाकी हम में जो देते हैं ये ऑक्सीजन वो ज़्यादा मकदार में होगा और ये जो इस्तेमाल करते हैं ये थोड़े मकदार में होगा। ठीक है जी। तो इस प्रोसेस से क्या होगा, हमारी बॉडी में गैसियस एक्सचेंज होगी। ठीक है। अब आते हैं कि प्लांट्स में किन किन जगहों पर ये गैसियस एक्सचेंज होती है। ठीक है। अब इस पे आते हैं। ठीक है। अच्छा जी, चलिए मैं मिटा देता हूं। अच्छा, अब प्लांट्स के गैसों के तबादले की बात करें तो क्या होगा, यहां पर हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल एक पत्ता है। ठीक है। ये क्या है, ये एक पत्ता है। ठीक है। अब इस पत्ते में यहां पर जो गैसियस एक्सचेंज होंगे, तो यहां पर एपिडर्मिस के नीचे यहां पर छोटे छोटे से इस आउटर, इसके सारे जो बाहर लेयर्स को क्या बोलते हैं, इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर जो छोटे छोटे से पोर्स होंगे, उन पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। इसका जो सिंगुलर है वो क्या है, वो स्टोमा है। ठीक है। ठीक है। इसका सिंगुलर क्या है, स्टोमा है। ठीक है। अब क्या होगा, ये स्टोमेटा ओपन होगा। ठीक है। ओपन या क्लोज होगा। तो जब ओपन होगा तो इसमें क्या आएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और ऑक्सीजन बाहर जाएगा। ठीक है। तो ये एक तरह का हमारे पास क्या है, रिस्पायरेशन के लिए क्या होगा, ये स्टोमेटा यूज होगा। ठीक है। अब जो स्टोमेटा है ये 2 किडनी स्ट्रक्चर की तरह होता है। ठीक है। इस तरह सा स्ट्रक्चर होता है और इस तरह ये क्या करता है, ये वाले जो है ये गार्ड सेल्स हैं। ठीक है। एक साइड पर और दूसरी की साइड पर गार्ड सेल्स हैं। तो गार्ड सेल किस तरह काम करते हैं, ये हमारे पास इस तरह होता है, जब गैसों का तबादला आता है, ठीक है, गैसेज अंदर और बाहर आ जा रही होती है तो ये इस तरह ओपन होता है। ठीक है। और जब क्लोजिंग की बात आती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है, टेम्परेचर की कमी होती है, ठीक है, या डिफिशेंसी होती है, एब्सेंसी होती है, तो ये क्या होगा, ये क्लोज होगा। तो ये क्लोज और ओपनिंग का जो काम करता है, ये कौन करता है, ये हमारे पास गार्ड सेल्स करते हैं। ठीक है। अब आते हैं स्टेम की तरफ। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि स्टेम एक बाहर से एक लेयर जो होता है, ठीक है, इस तरह एक बार्क होता है। ठीक है। जिसको हम वो तन्ने के बाहर जो लकड़ी नुमा टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको हम बार्क कहते हैं। ठीक है। अब आप लोगों ने ये भी देखे होंगे कि जो स्टेम होता है, जो तन्ना होता है, उस पर छोटे छोटे से ऐसे दाने बने होते हैं। ठीक है। उसको क्या कहते हैं, उसको लेंटिकल्स कहते हैं या लेंटिसेल्स कहते हैं। ठीक है। बाद लोग लेंटिकल्स कहते हैं, कोई लेंटिसेल्स कहता है, लेकिन चलो हम जो आप लोगों के लेंटिसेल्स, ठीक है, लेंटिकल्स या लेंटिसेल्स। ठीक है। अभी ये क्या करेगा, ये गैसों का तबादला ये भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है। ये भी साइड प्रोवाइड करेगा फॉर गैसियस एक्सचेंज। ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है। अब क्या होगा, ये लेंटिकल्स फॉर एग्जांपल स्टोमेटा क्लोज है। ठीक है। तो इस लेंटिकल्स के जरिए क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और ऑक्सीजन बाहर जाएगा। ठीक है।
तो मेरी बात समझ आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है, तो हमारे पास स्टोमेटा के जरिए गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है, लेंटिकल्स के जरिए होता है। तीसरी बात, यहाँ पर जो पत्ता होता है ना, पत्ता, ठीक है, तो यहाँ पर एक एपिडर्मिस के ऊपर एक थिक लेयर होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं क्यूटिकल। क्या कहते हैं? क्यूटिकल्स। क्यूटिकल्स का काम क्या होता है? क्यूटिकल्स का काम भी होता है गैसों को अलाउ करना ताकि गैसियस एक्सचेंज हो, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने गैसियस एक्सचेंज पढ़ा। गैसियस एक्सचेंज में हमने रिस्पायरेशन को डिस्कस किया। रिस्पायरेशन में क्या होता है? रिस्पायरेशन में यहाँ पर ऑक्सीजन की मौजूदगी में यहाँ पर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब ये प्लांट रिस्पायरेशन करेगा तो ये एनवायरनमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ठीक है, और फिर इसी कार्बन डाइऑक्साइड को और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ये इसी ऑक्सीजन में से ज्यादा मिकदार हमें देगा और जो थोड़ा सा मिकदार होता है वो अपने लिए रखेगा ताकि रिस्पायरेशन में ये ग्लूकोज के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, ठीक है। तो ये सारा चक्कर जो है ये गैसियस एक्सचेंज का है, ठीक है। क्या होगा? फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट से आ रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या, चलो मैं एक स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ लास्ट से 2-3 मिनट का, ठीक है, मेरे साथ रहिएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये यहाँ से मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो आसान सा सारे लेक्चर का खुलासा यहाँ पर होगा, ठीक है। क्या है यहाँ पर? फॉर एग्जांपल, ठीक है, रिस्पायरेशन हो रहा है, सेलुलर रिस्पायरेशन इनसाइड द सेल्स, ठीक है। सेलुलर रिस्पायरेशन में हमने पढ़ा के एरोबिक रिस्पायरेशन हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो कंसंट्रेशन है या रेट है वो कम है, ठीक है। अब ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करेगा? यहाँ पर एनवायरनमेंट है, ठीक है, ये इस एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पर ह्यूमंस लगे हुए हैं रिस्पायरेशन करने के लिए, तो ह्यूमंस भी क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट को दे रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन क्या कर रहे हैं? ह्यूमंस भी कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट को दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा? चलो रिस्पायरेशन खत्म हो गया, अब डे टाइम है। डे टाइम में क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है फोटोसिंथेसिस। क्या होगा? फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ने, ऑटोट्रॉप्स जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने लिए फूड तैयार करेंगे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक तरफ से भी आया है, दूसरी तरफ से भी आया है, ठीक है, प्लांट से भी निकला है, एनिमल से भी निकला है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होगा? ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ठीक है, इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, और डे टाइम में क्या है? सनलाइट मौजूद है, तो क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे ऑक्सीजन, ठीक है, समझ आ रही है? ऑक्सीजन बनाएंगे। अब ये वाला ऑक्सीजन, इसमें से जो ज्यादा है, मोर ऑक्सीजन क्या करेंगे? ये ह्यूमंस को देंगे। किस चीज को देंगे? ह्यूमंस को। मोर ऑक्सीजन ह्यूमंस को देंगे और लेस ऑक्सीजन क्या करेंगे? रिस्पायरेशन के लिए बचा के रखेंगे, ताकि अगर फोटोसिंथेसिस ना हो, रिस्पायरेशन तो होता है, फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन को होता है, रिस्पायरेशन 24 घंटे होता है, ठीक है। तो इसने अपने रिस्पायरेशन के लिए ये जो प्रोड्यूस ऑक्सीजन है इससे भी अपने लिए बचा के रखा है, ताकि इसका जो 24 घंटे वाला प्रोसेस है रिस्पायरेशन, ये क्या होगा? ये कंप्लीट होगा और ये ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके रिस्पायरेशन करेगा, ठीक है जी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है? इसका रेट जो है हाई रेट होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का रेट हाई होता है और रिस्पायरेशन का क्या होता है? लो रेट होता है। तो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का ये काम होता है, गैसों का तबादला होता है,
वो स्टोमेटा करता है, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं, लेंटिकल्स करते हैं, ठीक है। और क्यूटिकल भी गैसों को अलाउ करता है, ठीक है। तो इसी तरह गैसियस एक्सचेंज होते हैं, एनवायरनमेंट से अंदर आते हैं, इनसाइड द सेल आते हैं, इनसाइड से बाहर जाते हैं, और सेल और एनवायरनमेंट के बीच या बॉडी और सेल्स के बीच, जो बॉडी और एनवायरनमेंट के और सेल और अंदर की जो एनवायरनमेंट है उसके जो बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की इन आउट होती है, इसको हम क्या कहते हैं, गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप लोग मेरे चैनल बायोलॉजी विद खानज़ादा को सब्सक्राइब करें और मुझे मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, और जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।